हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का साइंस सेकेंड लेसन हेल्थ एंड डिसीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने फर्स्ट लेसन साइंस का एक्सप्लेन किया है, तो जिसने भी नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप जाकर वो देख सकते हैं। ये चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीज़। इट इज़ द सेकेंड चैप्टर इन साइंस। उसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज़। अभी हेल्थ क्या है? हेल्थ मतलब होता है सेहत। तो हमेशा हमें अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहिए। हमें जितना भी हम तंदुरुस्त और अच्छे फिट एंड फाइन रहेंगे, उतना ही हमें कुछ भी करने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए आसानी होगी। हम कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, वैसा है। अगर हेल्थ सही है तो हमें पढ़ाई करने में, मतलब हमें कुछ भी लाइफ में कुछ भी करना हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वैसे। और डिसीज़ क्या है? अगर डिसीज़ हमारे बॉडी में आ जाता है, यानी कोई वायरस हो, कुछ भी हो, तो वो डिसीज़ की वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे। फिर हमारा मन पढ़ाई में नहीं, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगेगा। इसलिए हेल्थ और डिसीज़, ये इस चैप्टर के बारे में मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर थ्रू आप लोगों को पता चलेगा। और डिसीज़ को किस तरह से हमें पहचानना है, किस तरह से हमें उसे अवॉइड करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, वो इस चैप्टर थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी इस वक्त भी कोरोना के वजह से हमने देखा कि कितना, मतलब पूरा दुनिया में कोरोना फैलने से लोगों की मौत, कितने बुरे सिचुएशन में थे। लेकिन इस चैप्टर में अभी हमने कोरोना ऐड नहीं किया है। अभी शायद आगे जाके सिलेबस जब चेंज होगा तो आपको उसके बारे में भी काफ़ी पढ़ने के लिए पूरे डिटेल्स में मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हमें इस चैप्टर में कौन से डिसीज़ है और कैसे उसे टैकल करना है, उस बारे में मैं आपको बताती हूँ। अभी टाइप्स ऑफ डिसीज़ होता है, उसमें क्रॉनिक डिसीज़ भी है, एक्यूट डिसीज़ है। क्रॉनिक डिसीज़ जो रहता है वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, और एक्यूट मतलब माइनर डिसीज़ होता है, जिसे हम इजीली टैकल कर सकते हैं दवाइयाँ खाकर। इसके रीजंस भी बहुत सारे हैं। हेरिडेटरी डिजीज़ होता है और एक्वायर्ड डिजीज़ होता है। हेरिडेटरी मतलब जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू हमें वो सिम्टम्स नज़र आते हैं, पास ऑन हो जाते हैं, उसमें हेरिडेटरी डिसीज़ होता है। और एक्वायर्ड में आता है इन्फेक्शंस होता है। इन्फेक्शन में जैसे कफ, फीवर, फ्लू, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है। जैसे हमने देखा होगा कि किसी को कफ होगा तो इवन अभी भी टीचर्स लोग मना करते हैं कि उस वक्त स्कूल में या कॉलेज में ना आए आप, क्योंकि वो इन्फेक्शियस है। आपके आसपास जो बच्चे बैठे होंगे तो उन्हें भी वो ट्रांसफ़र हो जाता है। फीवर भी ऐसा है, कुछ फीवर है वो भी ट्रांसफ़र होता है, फ्लू है। और सेकेंड वन है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जिससे कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। यानी कि अगर मुझे या किसी को डायबिटीज़ है तो इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। वैसे कैंसर भी वैसा ही है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस, किसी को पास ऑन नहीं होता है। अभी जो हमें पढ़ना है इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में। इन्फेक्शियस डिसीज़ में फर्स्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिसे हम टीबी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज ड्यू टू द माइबैक्टीरियम इन्फेक्शियस डिजीज़। तो फर्स्ट पॉइंट हमें जो डिसीज़ है जो इन्फेक्शियस है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं। ये किससे कॉज होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम से। और इसका क्या क्या मतलब, किस वजह से? ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर समझो किसी को ट्यूबरक्लोसिस है और वो इंसान की द स्पिट करता है, तो बाय द स्पिटिंग मतलब उसके थूकने के वजह से जो वायरस है वो या बैक्टीरिया जो है वो सामने वाले इंसान के अंदर एंटर करता है। वैसे ही टीबी पेशेंट्स के साथ बैठते भी नहीं है, बैठेंगे तो फिर वो नेचुरली वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे इंसान के बॉडी में। शेयरिंग मटेरियल ऑफ द पेशेंट, उसका कोई भी कपड़ा जो है या उनका जो टॉवल है, उसे सब हमें अलग रखना पड़ता है। जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको इनफैक्ट उनको एक अलग कमरा ही दिया जाता है, ताकि वो वहाँ पे कोई चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और मुंह में मास्क डालकर
वो अपना मुंह में चेहरे पे वो अपना मास्क डाल देते हैं, ताकि उनका जो स्पिट भी है वो भी काफ़ी कंटेजियस रहता है, जो किसी सामने वाले इंसान में आ जाए तो उसे वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस इसका सिम्टम्स क्या है? इसका सिम्टम्स ये है कि हमें कंटिन्यूस कफ होने चालू होता है। ब्लड कैन बी सीन इन कफ। वो इतना हो जाता है कि यहाँ से जो भी कफ में से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। वहाँ पे कफ जो होता है उसमें हमें ब्लड के स्पॉट्स दिखते हैं, और डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होता है। तो ये सब सिम्टम्स है। अगर ये सब सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करके जो भी टेस्ट होता है वो करा लेना चाहिए। इसको प्रिवेंट कैसा जाता है? ए वैक्सीन कॉल्ड BCG टू प्रिवेंट टीबी के लिए एक BCG बोल के वैक्सीन है, और डॉक्टर हमें प्रोवाइड करेंगे, मतलब बताएंगे कि क्या क्या लेना है। और फिर मेडिसिन कॉल्ड डॉट्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी। अगर ये वक्त रहते हम ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट कर उसका जो भी मेडिसिन्स है, मेडिकल जो भी प्रोसेस है वो कैरी ऑन करते हैं, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्फेक्शियस है, इसलिए हमें लोगों जिनको भी है उनको लोगों को दूर होना चाहिए, और मतलब अलग रहना चाहिए, कोई भी मटेरियल शेयर नहीं करना चाहिए। सेकेंड इन्फेक्शियस डिजीज़ है जॉन्डिस। दिस कैन बी कॉज ड्यू टू कंटैमिनेटेड वाटर थ्रू ब्लड ट्रांसफ़र। अगर किसी को जॉन्डिस है और उनका हमने ब्लड ले लिया, यानी समझो कुछ एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में गए, तो हमें ब्लड की ज़रूरत है, और ऐसे इंसान का ब्लड हमारे बॉडी में चला गया जिसको ऑलरेडी जॉन्डिस है, तो वो जॉन्डिस का ये बीमारी हमें भी आ सकता है। या तो कोई नीडल्स यूज़ बाय द इन्फेक्टेड पर्सन, नीडल्स मतलब जो सुई लगाते हैं डॉक्टर्स लोग, अगर वो कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसको जॉन्डिस है उसका हम नीडल्स लग गया तो भी हमें जॉन्डिस आता है। सिम्टम्स इसका ये है कि हमें वॉमिटिंग होता है और येलो यूरिन में येलो ज़्यादा दिखाई देने लगता है। इवन नेल्स जो है हमारे उसके में भी हमें येलोइश कलर नज़र आएंगे, आँख थोड़ा येलोइश कलर होगा। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे तो हमें क्या करना है? डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना है, वो जो मेडिसिन्स देंगे जो भी वो हमें लेना है। तो ये जो जॉन्डिस है वो क्यूरेबल हो सकता है। इसके लिए हमें मेंटेन हाइजीन, हमें खाना अच्छा खाना होगा, घर का खाना खाना होगा, प्रॉपर डाइट रखना होगा, प्योर वाटर और क्लीनलीनेस मतलब साफ़ सफाई, घर में हो, घर के आसपास हो, साफ़ सफाई रखिए, अच्छा खाना खाइए, बाहर का खाने को अवॉइड कीजिए। ज़्यादातर जो खाना है घर में ही बनाकर खाइए। और जो बोलते हैं ना, हमें अगर जॉन्डिस ऐसे सब है तो फिर ज़्यादातर खिचड़ी ऐसे सब आइटम, दाल चावल ये सब खाना चाहिए। हैवी डाइट नहीं रखना चाहिए, और तेल जो है उसे कम यूज़ करना चाहिए। थर्ड वन है डिसेंट्री मतलब लूज मोशन। ये इसका सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, वॉमिटिंग, मोस्टली वॉशरूम में जाना, बार बार वॉशरूम में जाना, और उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारा वीकनेस आता है, हमारे बॉडी से बहुत वाटर निकल जाता है ड्यू टू लूज मोशन। ये आता किसके वजह से है? कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। हम अगर समझो बाहर का खाना खाया, या बाहर कोई होटल में हो, या पता नहीं वहाँ पे कैसे कौन सा ऑयल यूज़ करता है, या कैसे उन लोग को हाइजीन मेंटेन करता है या नहीं, तो उसके वजह से एक तरफ से बोलेगा तो फूड पॉइजनिंग जैसा ही होता है। तो कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से होता है ये। और इसके लिए प्रिवेंशन ये है कि हमें ड्रिंक बॉइल्ड वाटर टू किल द बैक्टीरिया, गर्म पानी पीना है, ORS कंज्यूम करना है एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर, और यू कैन ड्रिंक वाटर विथ साल्ट और साल्ट या शुगर पानी में, गर्म पानी में मिलाकर वो बार बार इनटेक करना है, क्योंकि हमारे बॉडी में से बहुत सारा पानी लूज़ हो गया रहता है। तो इसके लिए हमें उस पानी को कवर अप करने के लिए वी हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। इवन यू कैन ड्रिंक कोकोनट वाटर, ताकि वीकनेस भी हम कम कर सके। वीकनेस काफ़ी हो जाता है बार बार वॉशरूम जाने की वजह से, तो इसके लिए हमें कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं, ग्लूकोज डाल के, या पानी में सॉल्ट और शुगर डाल के पी सकते हैं।
to increase the water level which has been lost from our body due to the loose motion. लूज मोशन के वजह से जो भी पानी अपने बॉडी में से निकल गया है उसको कवर अप करने के लिए हमें पानी काफ़ी ज़्यादा पीना है। साथ में उसमें या तो कोकोनट वाटर पी सकते हैं या वाटर में साल्ट और शुगर डालकर पी सकते हैं। नेक्स्ट है टाइफॉइड। इट इज़ कॉज ड्यू टू द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी जो हमारे बॉडी में एंटर, ये नाम याद रखना है क्योंकि कभी कभी फिलअप्स में ये सब पूछ लेते हैं उन लोग, तो एग्ज़ाम्स में पूछने के लिए हमने ये नाम याद रखना पड़ेगा कि कौन से बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी विच एंटर्स इन द बॉडी ऑफ ए पेशेंट। मतलब कोई भी ह्यूमन बींग्स है उसके बॉडी में टाइफॉइड एंटर करता है। ये भी, इसका भी यही रीज़न है, कंटैमिनेटेड वाटर एंड फूड। ये भी सेम रीज़न एज डिसेंट्री है। कंटैमिनेटेड वाटर और फूड के वजह से हमें टाइफॉइड होने की ज़्यादा चांसेस है। इसका भी सिम्टम्स वही है जैसा कि डिसेंट्री होता है, हाई फीवर हो जाता है, 104 डिग्री तक होता है, स्टमक अपसेट हो जाता है, लूज़ मोशन चालू होता है या स्टमक एक चालू होता है, कभी कभी हेडेक हो जाता है। तो ये सब सारे टाइफॉइड के सिम्टम्स हैं। इट इज़ सेम एज डिसेंट्री जो मैंने पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया वैसा ही है। इट इज़ ड्यू टू द कंटैमिनेटेड ऑफ फूड एंड वाटर। इसमें सिम्टम्स वही नज़र आएंगे, ज़्यादातर डिसेंट्री होगा, वॉमिटिंग होएगा, स्टमक एच होता है, फीवर 104 डिग्री तक चला जाता है। इसके लिए प्रिवेंशन यही है कि हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, होम कुक फूड खाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी दवाई नहीं लेना चाहिए हमें। जो भी है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खाना चाहिए। इसका नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा इज़ कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया एंटरिंग द बॉडी और वो भी सिम्टम्स वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, वीकनेस है। प्रिवेंशन इसके लिए यही है कि होममेड फूड खाओ, अच्छा डाइट लो, वेजिटेबल्स इंक्लूड करो खाने में, फ्रूट्स इंक्लूड करो, बॉइल्ड वाटर पियो। यही उसके लिए प्रिवेंशन है। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे वही मेडिसिन्स को खाना है हमें। ये लेसन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 है। इसका सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। होप आपको ये जितना मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।